हेलो दगड़ियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बड़े होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले आज मैंने नहा लिया है। मैंने आपको पहले बताया था ना, आजकल के ठंडों के दिनों में या तो सुबह नहा लो या फिर रात को नहाओ तो सही रहता है। और बाहर से थोड़ा बहुत उजाला हो चुका है। अभी तो साफ उजाला हो गया क्योंकि 7 बजने वाले हैं। आजकल टाइम का पता नहीं चल रहा है, कब टाइम जा रहा है। दिन भी आजकल छोटे हो गए। तो अभी मैं पी रही हूँ चाय। तो मतलब चाय पत्ते वाले नहीं, खाली अदरक की चाय। तो पहले चाय पीते, उसके बाद चलते हैं जंगल। आज तो मेरे रोटी बनाने की जिम्मेदारी नहीं, इसी बात से मैं खुश हूँ। सुबह सुबह का मौसम देखो, इतना प्यारा हो रहा है। और हिमालय में धूप आ चुकी है हल्की फुल्की। तो अब चलते हैं जंगल को पत्ते लेने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह घर में कुछ काम नहीं होता है। मतलब काम होता है, काम नहीं होता है कि ये होता है, ठंडा ज़्यादा होता है। इसमें ऐसा लगता है कि अंदर ही बैठे रहे तो सही है। तो तब तक हम एक जाल पत्ते लेके आ जाएंगे। आज मैं जा रही हूँ भाभी लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ के मतलब मैं यहीं से बटोर रही थी घर के पड़ोस से, लेकिन मेरे यहाँ ख़त्म हो चुके हैं। अब जा रहे हैं उधर को। पतेल भी रोची है, एक एक जाल तो गाय बच्चों की वहाँ पे डालने के लिए चाहिए। और सुबह वो सब बराबर किए रहते हैं। ऐसा लगता है कि हमने पतेल डाले ही नहीं। तो चलते हैं जंगल। सुबह सुबह गाय का दूध निकालने आई थी, भैंस का दूध निकालने। तो यहाँ पे आया था सुंगर। ये देखो, सुंगर ने कुछ इस तरह का किया है खेतों में, सब गड्ढे वड्ढे किए हैं ये। तो उस टाइम पे आया था यहाँ सुंगर। नीचे वाले खेत में भी किए हैं गड्ढे, देखो। मैं आ गई फिर से आपके साथ। और अभी मैं आई हूँ खेत में। मम्मी लोग गए हैं यहाँ पे जंगल, मम्मी और पापा। तो वो लोग गए पतेल पटोलने के लिए। पतेल तो मैं सुबह गई थी, जो मैं गोट के लिए लाई, साफ साफ वाले। तो मम्मी लोग खेत में के लिए बटोलने गए, जो खेत में हमारे मतलब पानी, जहाँ पे पानी यानी गजार वजार का होता है, तो वहाँ पे हमको पतेल डालने पड़ते हैं। तो मम्मी लोग दोनों जने गए पतेल बटोलने, और मेरे से के गए घास काटना गया बच्चों के लिए। तो मैं अभी आई हूँ घास काटने के लिए। और मम्मी मेरे लिए कल हल्द्वानी से क्या लाई, ये दिखाओ। सब लोग हल्द्वानी से क्या लाते हैं, मिठाई लाते हैं या फिर कुछ भी लाते हैं। तो मम्मी मेरे लिए लाती है टॉफ़ी, चॉकलेट, कुरकुरे। ये भेजे थे, जज ने भेजा था कुरकुरा उरकुरा। तो ये देखो, ये टॉफ़ी मैं आज पहली बार खा रही है वाली। जो इसमें थे, मैंने हाथ में ग्लव्स भी पहना हुआ है तो साफ अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसमें थे 10 पीस। 10 में से हमने खा लिए, 2 पापा ने खाए, 2 मम्मी ने खाए, 2 मैंने खाए, 2 ये हैं, 8 हो गए। और तो इतने थे। तो मम्मी मेरे लिए लाई हुई है टॉफ़ी। तो फटाफट से मैं टॉफ़ी भी खा रही हूँ, काम भी कर रही हूँ। काम तो अभी मैंने शुरू किया है नहीं, फटाफट से काटती हूँ घास। और दिन के बज गए हैं 12। बाकी आज खाना बनाएगी मम्मी। मैं आ गई फिर से आपके साथ। और मैंने गाय बिच्छू को घास काट के घास डाल दिया है। बाकी आज है बुढ़ दिवाली। तो बुढ़ दिवाली को ना हमारे वहाँ बलदेव दशा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बैलों का त्यौहार होता है। बैलों का त्यौहार क्या होता है, जो हमारे खेत में बैल जोतते हैं, या फिर जो हमारे खेतों की मतलब फसल को तैयार करते हैं। तो अब तो ट्रैक्टर चल गए हैं, जहाँ जहाँ पे बैल हैं वहाँ पे बैलों का यूज होता है अभी भी। क्या कहते हैं, तो बैल खेत वेत मतलब मीन तो बैलों का ही होता है। अगर बैल नहीं होते तो खेत भी नहीं जुतते, ना गेहूँ होते ना आलू होते। तो ये होता है हमारे यहाँ, इसको कहते हैं बुढ़ दिवाली को कहते हैं हमारे यहाँ बलदेव दशा। तो बलदेव दशा के दिन ये होता है, जिस जिसके पास बैल है उनके बैलों के लिए फूलों की माला बनाई जाती है और खिचड़ी बनाई जाती है। खिचड़ी में मांस की खिचड़ी बनाई जाती है, मांस और चावल की, घी
उसमें बहुत हल्दी वल्दी बहुत चीज़ डालते हैं, क्योंकि जब हमारे पास भी बैल थे तो हमने भी किया था। मुझे तो कम याद है क्योंकि उस टाइम में मैं छोटी थी। और हाँ, हमारे वहाँ बैल ना होने के बहुत साल हो गए, 4 5 6 7 साल तो हो ही गए, क्योंकि हमारे हमारे पास बड़े बड़े बैल थे तो वो बूढ़े हो गए थे, तो वो चले गए थे, मतलब डेथ हो गई थी उनकी। तो ये होता है। आज है बुढ़ दिवाली और आज हम शाम को पटाखे फोड़ेंगे। इस दिन पटाखे भी फोड़ते क्योंकि आज दीपावली को पूरे 10 दिन पूरे हो चुके हैं। 10 दिन के बाद बनाई जाती है बुढ़ दिवाली। ताकि हमारे नीशू भी यहाँ पे घास खाने लगी है, और आजकल हम नीशू को रोज वो डाल रहे हैं, बिच्छू घास। बिच्छू घास क्यों डालते हैं? बिच्छू घास आजकल ये होता है ना, आजकल ठंड के दिन है और बिच्छू घास जो बिच्छू घास की सब्जी भी खाते हैं। हमने अभी जो बनाई है नहीं, बनाएंगे थोड़े दिनों बाद, तो आपको दिखाएंगे जब भी बनाएंगे। बल्कि आजकल गाय बच्चा भैंस बिच्छू घास इसलिए खाते हैं क्योंकि जो ठंडा होता है, तो ठंडी चीज़ें जैसे हम नहीं खाते, हम सब्जी खाते तो गर्म खाते इन दिनों, तो वैसे ही गाय बिच्छू का भी होता है। तो हम इसीलिए नीशू को बिच्छू खिलाते हैं सुखा सुखू के। तो उसको वेला दे थोड़ी देर धूप में डाल के फिर खा लेती है, क्योंकि उसके कांटे वाटे थोड़ा बहुत मर जाते हैं, इसलिए वो बिच्छू खा लेती है आराम से। तो बिच्छू गाय बिच्छू के शरीर के लिए गर्म चीज़ होती है। और बाकी हम गाय को नहीं देते क्योंकि हमारी दोनों गाय हैं ब्याने वाली, तो इसको तो 7वां या 8वां मंथ चल रहा है और इसको 5वां चल रहा है। ये तो अभी दूध दे रही है और इसने काफ़ी टाइम से दूध देना बंद कर रखा है। बाकी ये हमारे 2 लोकल हैं। क्यों मैं घर को मैंने बच्चों को घास भी डाल दिया है। बाकी आजकल हम पतेल यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे मम्मी ने टीन लगा दिया है, क्योंकि मैं पतेल इसलिए इकट्ठा कर रही हूँ, थोड़े दिन बाद अगर बर्फ़ गिर जाएगी तो बर्फ़ के टाइम पे हम गोट में भी नहीं रख सकते इतनी ज़्यादा, तो इसलिए हम बाहर रख दे रहे हैं। बाकी अभी तो इसमें 2 3 जाल ही पड़े हुए हैं, तो जब 10 15 जाल पूरे पड़ जाएंगे तब ये बड़ा हो जाएगी, तब मतलब पतेल बड़े हो जाएंगे, मतलब थुपड़ कहते हैं इसको, थुपड़ बड़ा हो जाएगा। जिसमें इकट्ठा करते हैं उसको पहाड़ी में बोलते हैं थुपड़, पतेला थुपड़, परसों थुपड़, तो बड़ा हो जाएगा। अभी तो 3 4 जाल है, तो आज हमने साइड से लगा दिए टीन कि जो पतेल है ना वो इधर उधर ना उड़ सके, तो इसलिए हमने टीन लगा दी है। थोड़ा बहुत ऊपर के तो खैर नहीं उड़ेंगे। बाकी अभी मैं चलती हूँ घर को, और भाई भी आ जाएगा अभी, क्योंकि वो रोड में गया मटर ना ही गया मटर पहुँचाने के लिए। किसी की 3 कट्टा मटर थी तो उसको पहुँचाने गया एक घोड़ा लेके, तो वो भी आ जाएगा, फिर साथ मिल के खाएंगे खाना। तब तक के लिए चलती हूँ मैं घर को। क्यों मैं आ गई फिर से आपके साथ, और अभी आई हूँ मैं जंगल। जंगल क्यों आई हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। जो आपसे सुबह कह रही थी ना, मम्मी और पापा गए पतेल बटोरने के लिए, तो मम्मी पापा ने ना इस तरह के पतेल बटोले खेत के लिए, क्योंकि खेत के लिए कोई से भी पतेल चल जाते हैं। और इन पतेलों का मुझे ये पता चला ये मम्मी ने बटोल रखे हैं, क्योंकि मम्मी एकदम साफ पतेल बटोल दिए, ये मम्मी ने बटोल रखे हैं। और इतने भी बटोलने हैं ये। बाकी इस तरह बटोल रखेगी मम्मी ने, कोई कहेगा झाड़ू लगा रखा है, तो ये देखो यहाँ से ये बटोल रखे और ये नहीं बटोल रखे। ये देखो मम्मी के काम को देखो यार, मम्मी के काम की कोई तारीफ क्या, तारीफ से भी ज़्यादा इतना साफ काम करते देखो ये। और यहाँ पे इकट्ठा करके गई है और मेरे से बोला कि इनको ये गोट बिछाने लायक हैं, बल इनको ले आना। ये मम्मी कह रही थी मेरे से, तो मैं इनको ले जाती हूँ गोट में डालने के लिए। बाकी ये रहा मेरा काम, ये रहा मेरा जाल। मैं आपको ना एक चीज़ बताने वाली थी, बोना और बाना। बोना और बाना क्या होता है? देखो बोना ये होता है जैसे हमने गेहूँ बो दिए हैं और आलू के लिए अभी हमें बाना है, क्योंकि अभी हम आलू नहीं लगा रहे।
तो जिस चीज़ को बो दिया जाता है ना उसको बोना बोलते हैं। अगर जिस चीज़ के लिए तो मैं भी खेत को जोत रहे उसको बाना बोलते हैं। तो आज से हमारा बाना भी शुरू स्टार्ट हो चुका है। बोना हमने कर दिया है, अभी बाना मिंटू कर रहा है। सॉरी, मिंटू नहीं बोलना है मेरे से, फिर मिंटू बोला जाता है। उसका नाम है मन्नू। तो उसने मेरे से बहुत बार मना किया है, मेरे से मिंटू मत बोलना, तो मेरे को ही डांटता है। तुम लोग तो पता नहीं। तो ये होता है बोना और बाने का मतलब। तो हमारा आज से बाना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि अब गेहूँ लगाने का टाइम आ चुका है। सॉरी, आलू लगाने का। गेहूँ हमने लगा दिए, गेहूँ जम भी गए हैं और आलू हम लगाएंगे। वो लगाएंगे हम दिसंबर लास्ट, जनवरी फर्स्ट शायद। माघ के महीने लगाएंगे, घुघुती के बाद। घड़ियों में आ गई फिर से आपके साथ, और अभी बज गई रात के 7 और अभी मैं आई हूँ पारकुड़ी ऊपर मालताओं पे। और हमने ना सारा दीपावली का सामान यहीं पे रखा था, तो हमारे घर में पटाखे नहीं थे, तो मैं यहाँ पटाखे ले जाने के लिए आई हूँ। अपनी दुकान होगी ना, यही फ़ायदा है, पटाखे ले जा सकते हैं। तो ये रहे मुर्गा छाप, इनको मैं ले जाती हूँ। तो चलते हैं घर को। यहाँ पे पटाखों की शुरुआत होने लग गई और आज मैं भी चलाऊंगी अनार, क्योंकि इतने सारे पटाखे हैं और अनार भी है। देखो मिंटू ने शुरुआत कर दी है। तगड़ियों में आ गई फिर से आपके साथ, और हमारा खाना पीना भी हो चुका है और मुझे नींद लग चुकी है। मेरी आंखों से आपको पता चला होगा। तो मैं यहाँ पे आग सेकने के लिए बैठी थी क्योंकि अंदर ठंडा हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ बैठी थी। लेकिन मुझे नींद लग रही है, अब मुझे बिस्तर में जाना पड़ेगा। तो आज के ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं पूजा मिलती हूँ आपको कल दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और अपना ध्यान रखें। बाय बाय।